क्या नाम है आपका? मीनू प्रजापति। कहाँ पढ़ाई करती हैं आप? एस मेमोरियल अकेडमी। कहाँ पे है ये? बाबूराम छपरा तिवारी। आप कितने दूर से आती हैं? जम्मू पुरानी बस्ती। जम्मू पर बात करेंगे कि यहाँ पे जो पढ़ाया जाता है कितना आपको समझ में आता है? 15%। कितना? 15%। अभी आपको मैम क्या पढ़ा रहे थे? मैथ। मैथ तो हार्ड माना जाता है, आप लोग मैथ लिए हैं? यस मैम, यस सर। अच्छा। मैथ में मल्टीप्लाई की सिंप्लीफिकेशन करने के लिए। अच्छा, तो आपने किया? यस सर, अच्छी लगती है, अच्छी मैम पढ़ाती हैं। अच्छा, पीसी में पढ़ाती हैं? इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर सब कंप्लीट हो गया है, याद अच्छा। करने के लिए मैम भी हैं सर। कंप्यूटर की शिक्षा अच्छी है। अच्छा, हमको डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है, ठीक। मेरा नाम प्रभात शंकर तिवारी, जी मैं बॉटनी से एमएससी हूँ जी। और मेरी इच्छा थी कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को कम से कम पैसा में इंग्लिश माध्यम से शिक्षा दी जाए। इसके तहत जो भी मेरे पास व्यवस्था थी उसके अनुकूल मैं विद्यालय का संचालन करना शुरू किया। शुरू में 3 कमरे का निर्माण करवाया और ईश्वर की कृपा थी 60-65 बच्चों का एडमिशन हो गया। उसमें जी जान से मैं मेहनत किया। अगले साल पुनः बच्चों की 70-75 संख्या बढ़ गई। जी। अब इसके लिए पुनः मुझे 3 रूम और बनवाना पड़ा। तो उस समय मैं वो टीन का सेट दे करके और 3 रूम का निर्माण करवाया और पठन पाठन हम लोगों का जी जान से चलने लगे। बच्चों में भी उत्तरोत्तर विकास होता गया। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे खास करके इंग्लिश को देख करके डरा करते थे। जी सर, कहीं ना कहीं बात की जाए इंग्लिश से वो डरते हैं कि हाँ। इंग्लिश बहुत कठिन होता है, तो आपने बच्चों को कैसे रुझान किया कि बच्चे आपके विद्यालय में फिर जुड़ने लगे? ऐसा है ना कि मेरे यहाँ मैक्सिमम बच्चों को लगभग जो एलकेजी के बच्चे थे उसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो इंग्लिश का राइम लेसन 1 से लेकर के और लास्ट लेसन तक उनको पूरा याद हो गया। हिंदी का राइम लेसन 1 से लेकर के लास्ट लेसन तक पूरा याद हो गया था। उन बच्चों को जब आप राइम सुनने के लिए खड़ा कराएंगे तो वो बच्चे लेसन 1 से लेकर के नॉन स्टॉप लेसन लास्ट तक राइम्स बोलते चले जाते थे। इसका क्षेत्र के लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ा। बहुत बच्चे तो ऐसे थे जो बकरी चराया करते थे और अपने यहाँ आए और सी फॉर कैट, राइनोसेरस, हिपोपोटामस, मतलब कठिन से कठिन स्पेलिंग वो याद करने लगे एक ही साल के अंदर में। तो चाय वाले दुकान पर भी लोग बैठते थे तो कहा करते थे कि अरे कहाँ भटकावत रहो, बाबा के स्कूल में ले जाके डाला लो, वही थे सुधरिया से। तो बहुत ऐसे बच्चे से 2-3 स्कूल को छोड़ दिए, उनको न लिखने का ज्ञान था न पढ़ने का ज्ञान था और अपने यहाँ आकर के उसमें उत्तरोत्तर विकास होना शुरू हो गया। वो लिखने पढ़ने का ज्ञान हो गया, राइम्स याद करने लगे। तो बहुत कठिन आपने परिश्रम किया है सर इस विद्यालय को खड़ा करने। परिश्रम तो हम लोगों को पता ही, जब हम लोग विद्यालय आते थे तो हमको पता ही नहीं चलता था कि 5 घंटे का समय कैसे बीत गया। अब आगे किस तरह की व्यवस्था रहेगी, आगे क्या करेंगे बच्चों को? आगे भी हम लोग उसी हिसाब से समर्पित होकर के लगे हुए हैं। आगे भी सेवा, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ के लोग थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, बच्चों के पढ़ाई में कम अपना समय व्यतीत कर पाते हैं। ठीक सर। लेकिन उसके बावजूद हम लोग जी जान से लगे रहते हैं। पहले हम लोग क्लास में बच्चों को पूरा रीडिंग लगवा देते हैं, किसी भी लेसन का रीडिंग करवा करके उसका मीनिंग बता दिया जाता है। फिर उसका अलग से जो हार्ड वर्ड्स होते हैं उसका स्पेलिंग लिखवा दिया जाता है। सारे क्वेश्चन आंसर करवाए जाते हैं। उसके बाद फिर हम लोग होमवर्क में देते हैं उसी कार्य को करने के लिए जो हम लोग विद्यालय में बच्चों को पढ़ा चुके हैं। ठीक सर। ताकि जो गार्जियन हैं उनको अपने बच्चों को गाइडलाइन करने में कोई दिक्कत न हो, क्योंकि उनके पास इंग्लिश का कम ज्ञान है। तो हम लोगों का अनुरोध यही होता है कि आप कम से कम इतना देखें कि आज जो डायरी में हम लोगों ने लिखवाया है वो बच्चा आपके घर पे कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक। और करने के बाद डायरी पर आप सिग्नेचर कर दें, ताकि बस अपना नाम किसी तरह से लिख दिए हैं कि हम लोग जो पढ़ाए हैं वो बच्चा आपका करके आ रहा है। ठीक है। और मेरा नाम अंकित तिवारी है जी। और मैं
MA BEd हूँ इंग्लिश से किया हुआ मैं, और BEd जो विद्यालय मेरा विद्यालय मेमोरियल एकेडमी है ये बाबूराम छपरा में स्थित है। ये स्टेशन से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पे है। किस नाम से है विद्यालय? AH मेमोरियल एकेडमी। कितने सालों से सर विद्यालय अपनी जनपद में सेवा दे रहा है? 2016 से विद्यालय हमारा लगातार चल रहा है और यहाँ नर्सरी से 8 तक की मान्यता है हमारी इंग्लिश मीडियम से। सारे टीचर हमारे यहाँ क्वालिफाइड हैं, सब लोग मतलब BA BEd और CTET सारे टीचर हैं, जितने भी टीचर्स हैं यहाँ पढ़ा। अच्छा, क्वालिफाइड टीचर सारे टीचर्स क्वालिफाइड शिक्षा देते हैं बच्चों को। हाँ, सारे टीचर्स क्वालिफाइड हैं। बात करेंगे कि सर नए प्रवेश प्रारंभ हो चुका है 2024-2025। जी, प्रवेश प्रारंभ को लेकर किस तरह की सुविधाएं आपके विद्यालय में मुहैया करा रहे हैं बच्चों को? देखिए नया सत्र शुरू हो गया है। इस सत्र में हम लोगों का एडमिशन जो है अप्रैल से लेकर के पूरा लगभग जुलाई तक एडमिशन होता है। ठीक है, इस दौरान मान लीजिए हमारे यहाँ नए सत्र में कंप्यूटर लैब हम लोग खोल रहे हैं, नया कंप्यूटर लैब शुरू किया गया है। अच्छा, इस साल कंप्यूटर लैब की व्यवस्था? हाँ, कंप्यूटर लैब की व्यवस्था। तो ग्रामीण बच्चों को आप शिक्षा देते हैं और किस तरह कंप्यूटर हैंडल करेंगे? बिल्कुल, उसके लिए हम लोग क्वालिफाइड कंप्यूटर्स के टीचर रखेंगे ताकि वो अच्छे से बच्चों को कंप्यूटर के बारे में बता सकें। खेल कूद के माध्यम से हमारे यहाँ पर्याप्त स्पेस है बच्चों को प्लेग्राउंड के लिए, तरह तरह की एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ाया जाता है विद्यालय में। खास करके नर्सरी LKG UKG के बच्चों को हम लोग एक्टिविटी के माध्यम से सिखाने की कोशिश करते हैं। इसका सारा श्रेय हमारे शिक्षकों, गार्जियनों और बाकी हम लोग का मेहनत है, ऊपर वाले की कृपा है। सब लोग बराबर मेहनत, जितने भी टीचर हैं हमारे यहाँ, कोई भी बैठा हुआ आपको क्लास में नहीं देख सकते। किसी भी क्लास में विद्यालय में हमारे टेबल चेयर टीचर को बैठने के लिए नहीं है। सब लोग निरंतर खड़ा होकर और मेहनत करते रहते हैं। इसमें उन लोगों का योगदान है, साथ ही बच्चों का मेहनत। बच्चे भी पथ पर चल रहे हैं जैसा हम लोग उनको गाइड कर रहे हैं। ठीक, हम लोग इसी तरह से कोशिश करेंगे कि लगातार जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए हैं, जैसे कंप्यूटर का अभी शुरुआत की है, उस तरह हम लोग आगे साइंस लैब बनाने का वो है, साइंस लैब बनाया जाए ताकि बच्चों को उसका लाइब्रेरी, ये सब चीज़ें हम लोग का पूरा आगे का प्लान है पूरा ये सब चीज़ कि आगे ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। देखिए, ग्रामीण बच्चों के लिए हमारा यही उद्देश्य रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को यहाँ पे क्लास में मेहनत तो किया ही जाता है, साथ ही हम लोग इस हिसाब से गाइड करते हैं गार्जियनों को भी, या डायरी पे इस हिसाब से उनको बताते हैं काम करने, ताकि उनको भी किसी तरह की असुविधा ना हो। मैक्सिमम काम जो है हम लोग क्लास में ही ख़त्म करा देते हैं ताकि उनको घर पे जा कर के बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत ना हो। अब बच्चे उसका जाके अभ्यास करते हैं और उसी का मतलब जो कहिए कि बच्चे आदमी विद्यालय लगातार आगे बढ़ रहा है। क्योंकि हमारा विद्यालय जो है स्टेशन से 4 किलोमीटर की दूरी पे है और ये जो जमुआ से नज़दीक है, जमुआ से बिल्कुल सटा हुआ है, और जो मेला रोड है कदम चौराहा से, वहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी है। बाबूराम छपरा है, बसदीक में जमुआ में भट्टा है, भट्टा से 100 किलोमीटर की दूरी पे। ठीक है सर, धन्यवाद।